हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में पहली बार भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु रुद्राभिषेक पूजन करवाने की सोच रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसे कई बार करवा चुके हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी बहुत ज्यादा प्रश्न बैठे हुए हैं कि जैसे रुद्राभिषेक क्या होता है, इसे हमें क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या लाभ मिलता है, फिर रुद्राभिषेक हमें कब करना चाहिए अथवा कब नहीं, या जैसे आपने शिववास का नाम अवश्य सुना होगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर अगला आता है रुद्राभिषेक हमें किससे करना चाहिए, यानी कि हम जल से करें, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल, तीर्थ जल, गन्ने का रस इत्यादि हम किससे करें और क्यों, ताकि हमें किस वस्तु की प्राप्ति हो जाए। जैसे अगर आपको पुत्र चाहिए अथवा बुद्धि प्राप्त करनी है, दीर्घायु प्राप्त करनी है इत्यादि, तो हम किस वस्तु के द्वारा उनका अभिषेक करें। फिर अगला आता है शिवलिंग, यानी कि रुद्राभिषेक करते समय हमें किस शिवलिंग का चयन करना चाहिए और क्यों। फिर अगला मित्रों हमारा प्रश्न आता है कि रुद्राभिषेक पूजन की सही विधि क्या है और उसकी पूजन सामग्री क्या है, और एक बार का रुद्राभिषेक पूजन करवाने में हमें लगभग कितना खर्चा बैठ जाएगा। और फिर अंत में मैं आपको जो है कुछ सावधानी भी मैं आपसे कहूंगा जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए शिव जी का अभिषेक करते समय, उनका पूजन उपासन करते समय। तो आइए हमारा पहला प्रश्न कि रुद्राभिषेक क्या है, इससे हमें क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या लाभ मिलता है। तो देखिए, रुद्राभिषेक दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला है रुद्र, दूसरा है अभिषेक। तो अभिषेक तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन रुद्र क्या है। तो भगवान शिव जी को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि वे रुतम अर्थात दुख का समूल विनाश कर देते हैं। तो शिव और रुद्र दोनों ब्रह्म के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखिए, रुद्राभिषेक का जो पूजन अर्चन का जैसे जो उसका पुण्य है, वह हमारे शास्त्रों में और श्री शिव महापुराण में बहुत विस्तार से कहा गया है, उसकी कोई सीमा नहीं है और इसके फल के कोई गणना नहीं की जा सकती। लेकिन मैं आपको संक्षेप में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे वायु पुराण में क्या लिखा है। कहा गया है कि यश्च सागर पर्यंताम सशैल वन काननाम सर्वान्नात्म गुणोपेताम सुवृक्ष जल शोभिताम दद्यात् कांचन संयुक्ताम भूमिम चौषधि संयुताम तस्मादप्यधिकम तस्य सकृत रुद्र जपात भवेत् यश्च रुद्रान् जपे नित्यम ध्याये मानो महेश्वरम स तेनैव च देहेन रुद्रा संजायते ध्रुवम। अर्थात रुद्राभिषेक का जो पुण्य है उसे बतलाते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति समुद्र पर्यंत वन, पर्वत, जल और वृक्षों से युक्त और श्रेष्ठ गुणों से युक्त ऐसी पृथ्वी का दान करता है। कैसी पृथ्वी? जो धन, धान्य, सुवर्ण और औषधियों से युक्त है, तो उससे भी अधिक पुण्य एक बार के रुद्री जप अथवा रुद्राभिषेक का है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान रुद्र का ध्यान करके रुद्री का पाठ करता है या फिर रुद्राभिषेक यज्ञ करता है, उनका पूजन करता है, तो वह उसी देह से निश्चित ही रुद्र रूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। और मित्रों, रुद्राभिषेक के द्वारा आपका हर प्रकार